नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ स्वागत है। हम सभी आज सत्र 259 259 सेशन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों के इस अमल पुराण को हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। 259 सत्र में आज स्कंद 4 अध्याय 22 आरंभ करेंगे, जिसमें 63 श्लोक हैं। महाराज पृथु की यात्रा इस धराधाम पर यज्ञ से संपन्न होकर प्रजा को निर्देश देने से आगे बढ़ते हुए अब सनत कुमारों से उनके मिलने के बहुत ही प्रासंगिक वर्णन को व्यक्त करती है। यदि श्लोकों की संख्या पर ध्यान दें तो अध्याय 22 में 63 श्लोक हैं, जिससे स्कंद 4 के कुल श्रवण समग्र श्लोकों की संख्या 977 हो जाएगी इस अध्याय के पश्चात, और श्रीमद् भागवतम से कुल श्लोकों की संख्या 3,594 हो जाएगी। जैसा सत्र का प्रारूप है, मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के पश्चात जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक दिखाए जाएंगे, जिसके लिए मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि वाचन करने का प्रयास अवश्य करें। संस्कृत देव भाषा है। जिस प्रकार प्रार्थना प्रतिदिन नियमित करने से समस्त प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है, श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का वाचन करने से जीवन से सभी प्रकार के अमंगल का नाश हो जाता है। आचार्यों के इस कथन पर विश्वास करते हुए अपनी तरफ से हम वाचन का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को पुनः सादर प्रणाम। आज सत्र 259 में आरंभ करते हैं स्कंद 4 अध्याय 22। महाराज पृथु यहाँ चारों कुमारों से भेंट करते हैं। तो चारों कुमार स्वयं महाराज पृथु के आश्रम राजमहल पर आ रहे हैं। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगणत्वेवं पृथुं पृथुल विक्रमम् तत्रोपजगमुर्मुनय चत्वार सूर्यवर्चस जनेषु प्रगृणत्सु एवं पृथुं पृथुल विक्रमम् तत्र उपजग्मुमुनय
चत्वारः सूर्यवर्चस। महामुनि मैत्रेय ने कहा, जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार आए। तो ये वार्ता कहाँ की है? पिछले अध्याय में, अध्याय 21 में हमने देखा था कि महाराज पृथु जब यज्ञ से लौटे हैं तो सभी मंगल शुभतादायक वस्तु विशिष्ट व्यक्ति प्रमुख स्थान प्रजा द्वारा सज्जित किए गए हैं। महाराज पृथु का स्वागत किया गया था। उसके पश्चात महाराज पृथु ने उपदेश निर्देश दिया था अपनी प्रजा को। उसके पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों की, वैष्णवों की जीवन में महत्ता बताई थी, और तत्पश्चात नागरिकों द्वारा उनकी प्रशंसा, प्रशस्ति गान किया जा रहा था। सुंदर शब्दों से महाराज पृथु की महिमा का वर्णन हो रहा था। तो यहाँ यहाँ अध्याय आरंभ होता है, जहां पर जब नागरिक ये प्रशंसा कर रहे थे महाराज पृथु की, उसी समय आकाश मार्ग से कौन आए? चारों कुमार, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आते हैं, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। तो आज कुमारों के उपस्थित होने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर किसी विमान की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? श्लोक संख्या 2 में बताया गया है, तांस्तु सिद्धेश्वरान्नाजा व्योमनो अवतरण अर्चिषा लोकान आपापान कुर्वाणान तानुग अचष्ट लक्षितान। तांस्तु सिद्धेश्वरानाजा, सिद्धेश्वरान राजा, व्योमना अवतरतर्चिषा लोकान अपापान कुर्वाणान अनुग सानुग अचष्ट लक्षितान। समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों के दैदीप्यमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षदों ने उन्हें आकाश से उतरते ही पहचान लिया। तो चारों कुमार जो है उन्हें सिद्धेश्वरान कहा गया है। योगियों में अग्रगण्य, समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी के रूप में कहा गया है। यौगिक शक्तियां, सिद्धियां क्या है? सिद्धेश्वरान, यौगिक शक्तियों के, सिद्धियों के स्वामी। सिद्धियां क्या है? लघिमा, अड़िमा, प्राप्ति, प्राकम्य, किसी भी प्रकार से अपने आप को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, अदृश्य कर लेना, कहीं भी उड़ जाना, जो विभिन्न शक्तियों के प्रकार है सिद्धियों के, वो इन कुमारों को प्राप्त थे। यौगिक शक्तियों से ये युक्त थे। तो ये अंतरिक्ष में बिना किसी यान के यात्रा कर रहे हैं। तो जब ये महाराज पृथु के पास भी आ रहे हैं, तब भी उन्हें किसी यान की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर कुमारों की जिस विशिष्ट शक्ति का उल्लेख हुआ है, वो वास्तव में इससे लिए अधिक महत्व का है कि जहां पर भी वो जाते थे, वो स्थान पाप रहित हो जाता था। और महाराज पृथु के शासन में भी इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु पाप रहित थी। इसलिए कुमारों ने राजा के पास आने का निर्णय लिया। तो सामान्यतः चारों कुमार किसी पापमय लोक में नहीं जाते, लेकिन महाराज पृथु की शासन में प्रत्येक उपस्थित वस्तु, व्यक्ति पाप रहित थे, और इसलिए कुमारों ने यहाँ आने का निश्चय किया। हमें स्मरण रखना चाहिए, ये कुमार कौन है? ये कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और जब सृष्टि के निर्माण की आज्ञा ब्रह्मा जी को प्राप्त होती है, तब उन्होंने अपने मानस, अपनी शक्ति से इन चार कुमारों को उत्पन्न किया था। वो चाहते थे कि ये सृष्टि के सहयोग, निर्माण में सहयोग करें, पर कुमारों ने प्रत्यक्ष रूप से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था इसमें उनकी रुचि नहीं है, वो ज्ञान योगी हैं, वो भगवान के ध्यान में, भगवान की निरंतर तप में अपने आप को निमग्न रखना चाहते हैं। वही कुमार ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना चाहते जहां तनिक भी विषय, कामना, लोभ, लालच, माया, प्रकृति, भौतिक गुण हो। और धरती पर रहने वाले महाराज पृथु के राजमहल में आते हैं। ऐसा क्यों? तो श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, क्योंकि पृथु के शासन काल में हर वस्तु पाप रहित थी, इसलिए कुमारों ने यहाँ आने का निर्णय लिया। श्लोक संख्या 3 में, तद्दर्शन उद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सु इवोत्थित स सदस्यानुगो वैन्य इंद्रियेशो गुणानिव। चारों कुमारों को देखकर पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे। अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह तेजी से उठ खड़े हो गए, मानो कोई बद्ध जीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। आध्यात्मिक विषय सही से स्पष्ट हो सके, इसके लिए यहाँ पर भौतिक तुलना की गई है। हम हम जो अपनी इंद्रियों के इतने प्रभाव में रहते हैं, जिधर देखने का इंद्रियों का मन हुआ, जो अच्छा लगा, जो खाने के लिए मन किया, जो सूंघने के लिए, जो सुनने के लिए, जहां आने जाने के लिए,
तो बद्ध जीव जिस प्रकार प्रकृति के गुणों से आबद्ध हो जाता है और व्यवहार करना लगता है, महाराज पृथु कुमारों के तेजस्वी स्वभाव के प्रभाव में इतने आकृष्ट हो गए कि जहां खड़े थे वहीं से स्वागत करने के लिए आतुर हो उठे। तो जब महाराज चले तो सारे पार्षद भी चलने लगे। ये स्वभाव कैसे समझा जाए? श्रील प्रभुपाद भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 का उदाहरण देते हुए कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के एक विशेष मेल से प्रभावित होता है। हम सभी, चाहे सतोगुण में हो, सतोगुण के भी अपने तीन प्रकार हो जाते हैं, फिर चाहे रजोगुण में हो उसके भी तीन प्रकार होते हैं, चाहे तमोगुण में हो उसके भी तीन प्रकार होते हैं, और ये तीन गुणे तीन 27 जाते हैं। तो प्रत्येक जीव का व्यवहार एक निश्चित गुणों के मेल से प्रभावित होता ही होता है। हम सब कुछ ना कुछ सोच के कर रहे हैं, चाहे ये सत्र का श्रवण कर रहे हैं, चाहे इस सत्र का वाचन कर रहे हो, चाहे हम अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, एक विशेष धारणा उसके पीछे नियोजित होती ही है। और उसी के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए बद्ध जीव को विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होते हुए देखा गया है। तो जैसा हमारे जीवन का ध्येय होता है वैसे ही हमारे जीवन के कर्म भी उसी ओर इंगित लक्षित होने लग जाते हैं। और महाराज पृथु की तुलना ऐसे बद्ध जीव से की जा रही है यहाँ पर। वो बद्ध जीव थे नहीं, पर जैसे बद्ध जीव बिना अतिरिक्त श्रम के गुणों की ओर आकर्षित होकर व्यवहार करने लगता है, वैसे ही कुमारों की उपस्थिति मात्र से महाराज पृथु इतने प्रभावित थे कि वो स्वागत करने के लिए पार्षदों के साथ दौड़ पड़े। तो भौतिक जगत का जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या करने लगता है? सुंदर सुंदर वस्तुएं नेत्र से देखेगा, कान से मधुर संगीत सुनेगा, नाक से सुगंधित पुष्पों का रसास्वादन करेगा, जीवा से उत्तम भोजन करेगा। और महाराज पृथु भी चारों कुमार के स्वागत के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने तेज से प्रकाशमान थे। तो वो उनके आकर्षण से आकृष्ट होकर स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। और अंतिम पंक्ति में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पृथु महाराज सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर स्वयं उपस्थित थे। तो उसी लेवल के, उसी कैटेगरी के, उसी समानता के कुमारों का योग था। तो इसलिए समानता का वो आकर्षण संगति से पहचाना जाता है। मनुष्य जैसे हम कहते हैं, जिस हम किसी व्यक्ति के बारे में, वो तो ऐसे लोगों के साथ रहता है, रहती है। तो अगर उसकी मित्रता ऐसे लोगों के साथ है तो निश्चित ही उसके स्वभाव का कुछ अंश भी उन लोगों के व्यवहार से मेल खाता होगा। कुमार उच्च कोटि के हैं, महाराज पृथु आध्यात्मिक उच्च सर्वोच्च कोटि के हैं, इसलिए उनका मेल खाता है। इसलिए जैसे ही पृथु ने कुमारों को आते हुए देखा, वो स्वागत के लिए दौड़ पड़े। तत्पश्चात श्लोक संख्या 4 में, गौरवात्यंत्रित सभ्य प्रश्य आनत कंधर विधिवत पूजयाम चक्रे गृहीताधि अर्हण आसनान। जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव के वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुआ। इस प्रकार उसने चारों कुमारों की पूजा की है। तो जो चित्र हमें यहाँ पर इस विषय सूची के लिए विशेष रूप से दिखा है, उसमें चारों कुमार आसन पर सुशोभित है और पृथु महाराज उनकी पूजा स्वागत सत्कार करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 1 से 16 तक हम यहाँ पर पृथु के शासन के लिए कुमारों के बारे में जो अभिव्यक्ति है, कुमारों का स्वागत कैसे किया गया और उनके सामने अपनी जिज्ञासा कैसे निवेदित कर रहे हैं महाराज पृथु, उसको हम श्रवण कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 4 कहता है, मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ये जो चारों कुमार हैं, ये वास्तव में वैष्णव संप्रदाय, स्वीकृत वैष्णव संप्रदाय के परंपरा गुरु हैं ये। यदि हमें स्मरण हो तो भगवान, इसी श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है कि भगवान ने चार वैष्णव संप्रदायों की स्थापना की है। ब्रह्मा जी गुरु वहां पर परंपरा गुरु हैं, माता लक्ष्मी परंपरा गुरु हैं, रुद्र महादेव परंपरा गुरु हैं, और हमारे जो चार वैष्णव संप्रदायों में आचार्यों को उस परंपरा क्रम में कहा जाता है। उसमें हमारे इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, वे ब्रह्मा जी के मध्वाचार्य, ब्रह्मा जी की परंपरा में आते आते गुरु शिष्य परंपरा में मध्वाचार्य आते हैं, उनकी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हमारे बलविद्या
बलदेव विद्याभूषण आते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये सब आते हैं, क्रमशः आते आते भक्ति सिद्धांत सरस्वती आते हैं, और फिर श्रील प्रभुपाद आते हैं। तो जो पुस्तकों का हम अध्ययन कर रहे हैं वो पूर्णतः प्रामाणिक है, पूर्णतः प्रामाणिक। तो ब्रह्मा जी से हमारे आज ब्रह्मा जी हमारे परंपरा गुरु हो गए, लक्ष्मी जी परंपरा गुरु हो गए, रुद्र महादेव हो गए, और ये कुमार हो गए, सनत कुमारों को कहा गया है, ये परंपरा गुरु हैं। ब्रह्म, श्री, कुमार और रुद्र संप्रदाय के क्रमशः ये नाम है। तो पृथु महाराज यहाँ पर वर्णन किया गया है कि राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर जब बैठ गए हैं तो पृथु महाराज द्वारा उनकी पूजा की जाने लगी, उनके सामने वो नतमस्तक हो गए। तो आचार्य की, स्वागत की, आचार्य की उपस्थिति में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी आचार्य का दर्शन प्राप्त करते ही हमें तुरंत नतमस्तक होना चाहिए, और पृथु महाराज द्वारा ये क्रिया यहाँ पर विधिवत संपन्न की गई है। विनयवश वो चारों कुमारों के समक्ष नतमस्तक हुए हैं। श्लोक संख्या 5 में तो सरल श्लोक है, जहां भी तत्व की बात रहेगी वहां हम लोग समय देंगे, अन्यथा सरलता पूर्वक तात्पर्य के माध्यम से विषय को श्रवण करते जाएंगे। तत्पाद शौच सलिले मार्जितालक बंधन तत्र शीलवतामृतम आचरन् मानयन् इव। तत्पश्चात राजा ने कुमारों के चरण कमलों के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह यह प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का सम्मान किस प्रकार किया जाना चाहिए। महाराज पृथु स्वयं शक्ति स्वरूप विस्तार है। कुमारों के चरण प्रक्षालन करके उस जल को अपने सिर के ऊपर छिड़कते हैं और अन्यों के भी ऊपर डालते हैं। तो शिष्ट राजा के रूप में आदर्श गुरु शिष्य परंपरा किस प्रकार पालन की जानी चाहिए, इसकी अभिव्यक्ति के क्रम में महाराज पृथु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों का सत्कार किस प्रकार किया जाना चाहिए उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में शिल प्रभुपाद ने तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में कहा है कि महाराज पृथु यहाँ पर परम वैष्णव राजा के रूप में है, तो अपने निजी आचरण के द्वारा वो सिखा रहे हैं प्रजा को और अन्यों को संकेत दे रहे हैं कि जब कुमारों के समान महापुरुष उपस्थित हो जीवन में तो उनका सत्कार, स्वागत किस प्रकार किया जाना चाहिए। जनता के आदर्श शिक्षक, आदर्श पिता, आदर्श शासक के रूप में महाराज पृथु ये स्वयं करके दिखा रहे हैं। सुंदर चरण प्रक्षालन किए हैं महाराज पृथु ने। हाटिकासन आसीनान् धिष्णयेषु इव पावकान् श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीतः प्राह भवाग्रजान। चारों मुनि शिव जी से भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ थे, और जब वे सोने के बने हुए सिंहासन पर बैठा दिए गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। महाराज पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टता तथा सम्मान पूर्वक बड़े ही संयमित स्वर में कहा। तो कुमार वेदी पर आसीन है, उनका तेज पुंज जो निस्सृत हो रहा है वहां उनके विराजमान होने से वो ऐसा लग रहा है जैसे वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। शिल प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में कुमार शिव जी के भी अग्रज हैं, क्योंकि कुमारों ने जब मना कर दिया था, हमें स्मरण हो कथाक्रम के रूप में, जब उन्होंने मना कर दिया था सृष्टि के निर्माण से तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था, ब्रह्मा जी रोष में आ गए थे, और वो अपना क्रोध जो अभिव्यक्त नहीं कर पाए वो दोनों भावों के बीच में, नेत्रों के मध्य के इस स्थान पर, भ्रुकुटी के दो स्थान के बीच में आकर इकट्ठा हो गया था, और बाद में जब वो क्रोध से फट गया है उस स्थान, तो कहा गया है वो रुद्र और महादेव, उस समय रुद्र शब्द में कहा गया है वो महादेव के ही विस्तार स्वरूप है, वो उत्पन्न होते हैं वहां पे। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए सहयोग करने से मना किए कुमारों के द्वारा ब्रह्मा जी को दिए गए क्रोध में रुद्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए कुमारों को अग्रज कहा गया है यहाँ पर। श्लोक संख्या 7 में पृथु उवाच अहो आचरितं किं मे मंगलम मंगलायना यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् पुर्दर्शानां च योगिभिः
अहो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायना यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दर्शनानां च योगिभिः। राजा पृथु ने कहा, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निसंदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझ में ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। विनयशीलता, साधुओं का, संतों का, आचार्यों का, शास्त्रों का, गुरुओं का, भक्तों का, किसी का भी अनुग्रह प्राप्त करना हो तो जीवन में विनयशीलता, विनयशीलता और चाटुकारिता में बहुत माहीन फर्क होता है। विनयशील होना और चाटुकार होना, इसमें बहुत कम अंतर है। हमें इस अंतर को स्पष्टता पूर्वक समझना होता है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यदि हम संबंध स्थापित करते हैं और एक तरफा स्वार्थ पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, वो चाटुकारिता है। परमार्थ की भावना से विद्वत जनों का संसर्ग प्राप्त करना, स्नेह प्राप्त करना, कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना, स्वयं के लाभार्थ नहीं, परमार्थ के भाव से। स्वयं का लाभ उसमें स्वाभाविक रूप से हो जाता है, पर परमार्थ के लाभ से जब हम करने का प्रयास करते हैं, उसे, क्षमा कीजिए, उसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से विनयशीलता कहा गया। सम्मान देना, सम्मान लेने के लिए सम्मान देना, अपने अपने हित को साधना, केवल वो चाटुकारिता है। राजा पृथु कुमारों की विद्वत्ता, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि से जो उच्चता है, अन्य वरीय वरिष्ठ जनों के क्रम में, उन सबको स्वीकार करते हुए कहते हैं कि अज्ञात सुकृति है ये, मुझे नहीं पता मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म, पुण्य, तप, दान, यज्ञ किए जिसके फलस्वरूप आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका दर्शन तो इतना दुर्लभ है, तब भी आप मेरे सामने इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए हूँ। तो इतनी स्नेह विवल है। ये वास्तव में शिल प्रभुपाद भी कहते हैं, ये राजा पृथु की विनयशीलता का चिन्ह है, जिनका स्वयं का जीवन पुण्य कर्मों के कारण इतना भरा हुआ था कि भगवान विष्णु उनको दर्शन देने के लिए आए थे। और उन्हीं की भविष्यवाणी थी कि कुमारों के भी दर्शन होंगे, क्योंकि वो पात्रता महाराज पृथु ने अर्जित कर ली थी। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में, किम तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुग। जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति इस संसार में तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण या वैष्णवों की कृपा से इस जगत में दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त की जाती है। यहाँ महाराज पृथु को कुमारों का संग प्राप्त हुआ है। इस पूरे भागवतम को लिखने वाले व्यास देव को नारद मुनि का संग प्राप्त होता है। नारद मुनि को उनके पूर्ववर्ती जन्म में चातुर्मास्य पर आए हुए विद्वत जन ऋषियों साधुओं का संग प्राप्त होता है। तो साधुओं की संगति जीवन में कितने महत्व की होती है, ये हमें यहाँ अवसर मिला। कैसे पहचाने कि कोई साधु है, गुरु है, वैष्णव है? जब वो अपनी चर्चा में, अपने कार्यों में, अपने जीवन की हर स्थिति में भगवान को केंद्र में रखता है, अपनी प्रसन्नता में, अपने यश के अवसर पर। तो यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और वैष्णव जिससे प्रसन्न है, उससे भगवान कभी अप्रसन्न नहीं हो सकते। वो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु इस जगत की प्राप्त कर सकता है। और जहाँ ब्राह्मण और वैष्णव अप्रसन्न नहीं है, वहां शिव और विष्णु भी स्वभावतः उपस्थित रहते हैं। श्री प्रभुपाद ने यहाँ पर ब्रह्म संहिता का, पद्म पुराण का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गई टीका का वर्णन किया है, जो हम प्रतिदिन सुबह 8 श्लोकों के द्वारा गुरु स्तुति गाते हैं। उसमें क्या कहते हैं, जो अंतिम छंद है उसमें हम कहते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो
यस्य प्रसादान्नागति कुतोऽपि ध्यायान्स्त्वमस्तस्य यशस्वी सन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात्, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर संस्कृत की जो लगाई गई है, जिनकी कृपा से, प्रसाद से, भगवत भगवत प्रसाद, भगवान भी जो है प्रसन्न होने जा रहे हैं। जिनकी कृपा रहेगी तो भगवान प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण और वैष्णव की जीवन की वे कृपा अत्यंत आवश्यक, महत्वपूर्ण होती है। ब्राह्मण पुनः जन्मना श्रेष्ठगत आचरण के लिए केवल नहीं कहा जा रहा है, गुण कर्म और स्वभाव से अर्जित व्यक्ति की बात की जा रही है। तो यदि भगवान प्रसन्न हो जाए, पहले तो गुरु और ब्राह्मण वैष्णव प्रसन्न हो जाए, उनसे यदि भगवान प्रसन्न हो जाए, जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो जीवन में और क्या प्राप्त करने के लिए शेष है। विचार करते हैं हम इस पर, कुछ भी नहीं शेष रह जाता। तो ये महत्व है। पृथु यहाँ पर ब्राह्मण वैष्णव की असीम अनुकंपा अपने ऊपर जानकर कुमारों का स्वागत करके कह रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है कि मुझे आप जैसे महान तेजस्वी योगियों के दर्शन हो रहे हैं। श्लोक संख्या 9 में, नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं येस्य हेतव। पृथु महाराज ने आगे कहा, यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरण करते रहते हैं, किंतु लोग आपको नहीं जान पाते। जिस प्रकार वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले और प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा को नहीं जान पाते, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी परमात्मा को नहीं जान पाते। तो कथाएं भरी हुई हैं श्रीमद् भागवतम में, जहां पर देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। प्रत्येक हृदय में वास करते हैं, प्रत्येक वस्तु के साक्षी परमात्मा है, पर हम अपने जीवन के अनर्थकारी कार्यों में उनकी उपस्थिति को हृदय के अंतस से महसूस नहीं कर पाते। तो उसी को यहाँ पर कहा है महाराज पृथु ने कि यद्यपि आप विचरण करते हैं, लेकिन लोग आपको नहीं जान पाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे हृदय में उपस्थित परमात्मा तत्व को भी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में जो एल्गोरिथमिक, जो प्रोग्रामिंग की गई है, जो ब्रह्मा जी द्वारा इनहेरेंट, मूल रूप से जो गुण डाले गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसमें माया से ग्रस्त लोग कभी भी इस सृष्टि के, वैष्णवों के स्रोत रूप भगवान को नहीं समझ सकते। तो भौतिक नेत्रों से, भौतिक कर्णों से, भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को प्राप्त करने की बात करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से असंभव है। यही इंद्रियां जब सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लग के एक निश्चित क्रम पर पहुंच जाती है, जहां सेवा स्वाभाविक हो जाती है। अभी माला करने के लिए हमें प्रयास करना होता है, समय निकालने होते हैं, और जो सिद्ध कर चुके हैं उनके लिए माला जाप करना, पुस्तकें पढ़ना, भगवान की गुणगान कथा का प्रचार करना, ये जीवन के प्रमुख कार्य हो जाते हैं। अन्य सभी कार्य इसके आसपास होते हैं। अभी हम आध्यात्मिकता को, भगवान को, पूजा को, जाप को, श्रवण को अपने भौतिक कार्यकलापों के बीच में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, जब हम भौतिक कार्यकलापों को आध्यात्मिक जगत के अपने कार्यकलापों में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति में जीवन से माया का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है। तो जीवन में माया होना बहुत उन्नत बात नहीं है, पर ज्यादातर हम सभी के आसपास माया का इतना प्रभुत्व है कि भगवान की तरफ भक्ति लगाने के लिए, अपना मन, भक्ति करने के लिए अपना मन लगाने के लिए प्रयास करना एक एक आश्चर्यजनक बात कह दी जाती है। जैसे किसी बच्चे के लिए, हम सबको बताएं, किसी नवयुवक को बहुत सारे प्रश्न पहले के सत्रों को आयोजित करते समय युवाओं के ये थे कि मुझे पूजा पाठ जब तब करते देखते हुए मेरे घर वाले परेशान हो गए कि इसी जन्म में बाबा बन जाए, इसी उम्र में बाबा बन जाएंगे क्या, अभी इसकी क्या आवश्यकता है। तो ज्यादातर सब समझ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन, मायावी जीवन हमारे केंद्र में होता है, और अवसर अवसर के हिसाब से हम अपने आप को भक्ति के लिए, अध्यात्म के नाम पर, रिचुअल्स के नाम पर, सकाम कर्म के नाम पर एडजस्ट करने की बात करते हैं। विचार करके देखिए, जो चीजें, जो नियम साल के कुछ दिनों का पालन करने के लिए हैं, वो अन्य दिनों का पालन करने के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इंद्रियां संतृप्त नहीं है। हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की बात करने लगते हैं, इसलिए वो नहीं है। जब वर्ष के कुछ महीनों में मांस भक्षण नहीं करना है, घर में भी नहीं लाना है, बाहर भी नहीं खाना है, धूम्रपान नहीं करना है, विशेष परिस्थितियों में तो 4 प्रकार के जो नियम है उनका पालन हम करने लग जाते हैं, तो अन्य अवसरों पर क्यों नहीं करते?
शास्त्र स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये हमारी स्वयं की इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है जो हमें इससे रोकती है, अन्य कोई कारण नहीं है। अन्न की, द्रव्य की, पेय पदार्थों की, सभी की उपलब्धता भगवान ने प्रदान की है, केवल हम अपने स्वार्थ मनोभाव में उसको प्रयोग करने से मना कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 10 में, अधना अपि ते धन्या साधवो गृहमेधिना यद गृहाह्यर्ह्यवर्या अम्बुतृणभूमीश्वरावरा अधनापि ते धन्या साधवो गृहमेधिना यद गृहा हि अर्हर्वर्य अम्बु तृणभूमीश्वरावरा। कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो, वह भी अतीव धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं, वे धन्य हो जाते हैं, और वह घर भी धन्य हो जाता है। तो महाराज पृथु यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं, कुमार स्तुति कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, अहेतुकी की कृपा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार कुमारों का आगमन विशेष रूप से शुभदायक है, मंगल कारक है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सहायक है। और फिर वो इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो एक ही समय पर कई भूमिका निभा रहे हैं, वो यहाँ पर विनीत विनयशील गृहस्थ के रूप में है, स्वागतकर्ता यजमान के रूप में है, पर वो स्वयं भगवान भी हैं। तो निर्देश देते रहना, मार्गदर्शन कहते करते रहना, ये उनका मूल रूप से स्वभाव है, ये उनको प्रिय है। इसलिए महाराज पृथु यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका जीवन धन्य है, जो धनवान है, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके घर में साधु पुरुष उपस्थित हैं। केवल और केवल सामान्य रूप से जल, आसन, स्वागत सामग्री प्रदान कर देने से भी जो यजमान है, स्वागत करने वाले हैं, वे और जहां उपस्थित हुए हैं अतिथि, वो स्थान, व्यक्ति और स्थान दोनों पवित्रतम हो जाता है, पवित्रतम। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11 में, व्यालालय द्रुमावे तेषु अरिक्तखिल संपद यद्गृहातीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। इसके विपरीत, जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों के चरण नहीं पड़ते और जहां उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। तो ऐसा गृहस्थी का घर जिसके घर में भक्त नहीं बुलाए जाते, ऐसा घर जहां ऋषियों का, साधुओं का, विद्वत जनों के चरणों का चरण प्रक्षालन नहीं होता, स्वागत नहीं होता, वहां सब सामर्थ्य हो, सब ऐश्वर्य हो, धन संपन्नता हो, भली भांति हो, वृक्ष के तुल्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ में ऐसे विषैले सर्प रह रहे हैं, जीवन में हमारे ऐसी स्वार्थपरता, कामुकता है कि हम अतिथियों के रूप में विद्वत जनों का सम्मान सत्कार नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बिल्कुल उस वृक्ष की तरह है जिसके पास विषैले सर्प रहते हैं। बहुत कुछ है वृक्ष के पास देने के लिए, पर सर्प के डर से कोई प्रवेश नहीं करता। वैसे ही हमारे जीवन में सब प्रकार की प्रारब्ध निमित्त सुख सुविधा संपन्न साधन हो सकते हैं, पर यदि हम अपने समय में से समय निकालकर गुरुओं की, विद्वत जनों की, भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में हम अपने आसपास क्या कर रहे हैं? हम अपने आसपास केवल विषैले सर्पों को फैला रहे हैं। श्लोक संख्या 12 में, स्वागतम वो द्विज श्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षव चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च। महाराज पृथु ने चारों कुमारों को ब्राह्मण श्रेष्ठ संबोधित करके स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि आपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया है।
और यद्यपि आप मुक्ति के अनुभवी नहीं हैं, तो भी आप अपने को छोटे छोटे बालकों के समान रखते हैं। तो महाराज पृथु यहाँ पर वास्तव में अपनी इस स्तुति गान से सामान्य जनमानस को कुमारों का पुनः परिचय प्रदान कर रहे हैं। आजन्म ब्रह्मचारी हैं कुमार, सदैव अपने आप को 4-5 वर्ष की अवस्था के शिशुओं में रखते हैं। कारण क्या है? स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद ने कहा है, कारण ये है कि इतनी उम्र के रखने पर किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा नहीं आती। बहुत महत्व की बात है ये। जैसे ही हम तनिक कुछ करने लगते हैं जिसकी कोई मार्केट वैल्यू होती है, वैसे ही लोगों का हमारे प्रति रवैया बदल जाता है। वैसे ही हमारे आसपास की चीजों को देखने, सुनने, बताने का तरीका बदल जाता है। इसलिए यहाँ पर महाराज पृथु कह रहे हैं कि आपके बारे में लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आप बचपन से आजन्म ब्रह्मचारी रहे हैं। कभी कभी विचलित होती इंद्रियां, जो तरुण अवस्था में सामान्य बात है, जिसकी वजह से ब्रह्मचर्य धारण करना कठिन हो जाता है, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद। आपने उस भाव पर भी विजय प्राप्त की है। कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य जी परंपरा गुरु के उस क्रम में आते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में लिखा है, वैष्णवी जाति बुद्ध। वैष्णव के जन्म पर विचार नहीं करना चाहिए। वैष्णव कौन है? वैष्णव ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए। ब्राह्मण कौन थे? जो स्वाध्याय करते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का, पठन पाठन का कार्य करते हैं, और उनका अनादर करके आज तक किसी को सफलता नहीं प्राप्त हुई है। शास्त्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई भी घटना, कोई भी कथा कहीं भी हम स्मरण कर लें। इसलिए महाराज पृथु द्वारा उनको प्रत्येक घटना परिघटना से सर्वश्रेष्ठता का जो स्वरूप प्रदर्शित करवाया जा रहा है, वो इस विषय की स्पष्टता के लिए। किसी भी प्रकार से अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ नहीं समझना। और वास्तव में ये जीवन में विनयशीलता लाती है। श्लोक संख्या 13 में, कच्चित् कच्चिन्नः कुशलं नाथ इन्द्रियार्थार्थ वेदिनां व्यसनावापैतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः। पृथु महाराज ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्ति में, संसार में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? हम सभी का सबसे प्रिय प्रश्न है ये। जैसे कहते हैं हमारा मनपसंद भोजन है, वैसे ही आध्यात्मिक खुराक के रूप में ये हम सभी से पूछते हैं, एक दूसरे से। जो अपने पूर्व जन्म के कर्म के कारण विपत्ति पूर्वक इस संसार में फंस गए हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों का एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है? यदि हाँ, तो क्या ऐसे लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? बहुत ही उन्नत प्रश्न है, और आगे हम देखेंगे पृथु महाराज द्वारा बहुत ही सुंदर उत्तर भी दिया जा रहा है। यहाँ यदि महत्व देने की बात पर ध्यान करें, तो महाराज पृथु के आने पर, महाराज पृथु के राजमहल में आने पर कुमारों द्वारा आसन पर बैठे जाने तक महाराज पृथु ने कोई प्रश्न नहीं किया। यदि हम देखें कि कोई भी प्रश्न ऐसा क्यों नहीं किया, और यहाँ प्रश्न करने की बात व्यक्त की जा रही है, तो पहले तो ये समझना है कि पहले मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को संक्षेप में ये कथा सुना रहे थे, पर पृथु के बारे में सुनते ही परीक्षित का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है वो उमड़ आया। तो वो सब कुछ जानना चाहते थे। तो इस क्रम में यहाँ पर
बलराम, भगवान कृष्ण के जीवन की जो भी प्रासंगिकताएं हैं, स्मरण में हैं, वो पृथु महाराज द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। श्लोक संख्या 14 में, भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते, कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तय। पृथु महाराज ने आगे कहा, हे महाशयो, आपसे आपकी कुशल तथा अकुशल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नित्य आध्यात्म आनंद में लीन रहते हैं। आप में कुशल तथा अकुशल की मानसिक वृत्तियां पाई ही नहीं जाती। तो हम जब किसी से पूछते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, उसमें कितनी आत्मीयता होती है हम सबको देखना होगा। कई बार गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा हमने अपने आसपास किसी भी व्यक्ति से कोई विशेष संपर्क नहीं रखा है, पर उनके गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू का उत्तर ही का भाव ही ये होता है कि आपकी कुशलता तथा अकुशलता पूछने के लिए। पर पृथु कहते हैं, आप हर क्षण भगवान के ऊपर समर्पित किए हैं, तो आप में ये मानसिक वृत्ति ही नहीं पाई जाती है कि क्या कुशलमय है और क्या नहीं है। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत से बहुत सी सुंदर उक्ति को प्रस्तुत किया है। कहते हैं, अंतलीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 76 में, द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, एई भाले मंद एई सब भ्रम। सुख दुख, समता विषमता, यश अपयश, ये कुमारों द्वारा कहे जाने से पहले ही महाराज पृथु के द्वारा किए गए अनुरोध में कहा गया है कि ये इस भौतिक जगत में इस शरीर के संपर्क से ही विद्यमान है। जैसे ही ये शरीर नष्ट होगा, आत्मा किसी अन्य शरीर में जाएगी, पर फिर भी कुछ अराजक तत्वों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ने के क्रम में केवल और केवल अपने आप में इतना निमग्न हो जाना कि किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों से कोई प्रभाव जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक समझ में ना आना, इन प्रकार के कार्यों में लगे हुए व्यक्ति के लिए कोई सौभाग्य नहीं। क्योंकि प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि सौभाग्य कैसे प्राप्त करेंगे, उस क्रम में क्या ये सौभाग्य है, तो इसलिए यहाँ पर श्लोक संख्या 14 में उत्तर दिया गया है कि इसमें कोई आनंद नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में, तद अहम कृत विश्रम्भ सुहृदो वस्तपस्विनां संप्रेक्ष्ये भवे तस्मिन् क्षेम केन अंजसा भवेत्। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप जैसे महापुरुष इस संसार की अग्नि में संतप्त होने वाले व्यक्तियों के एकमात्र मित्र हैं। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि इस संसार में हम किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल आरंभ में हमने कहा कि महाराज पृथु और कुमार उच्च स्तरीय आध्यात्मिक व्यक्तियों के रूप में आते हैं, और पृथु कुमारों के दर्शन प्राप्त करके मानव मात्र के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, हम इस संसार में कैसे जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति इस जगत में वो कहा गया जो अपने युवावस्था में अपनी प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था की तैयारी कर ले। परम बुद्धिमान शास्त्रों की भाषा में उसे कहा गया है जो इस जन्म को, दुर्लभ मानव जन्म को एक बार प्राप्त करने के बाद ही पुनः यहाँ कभी आने की आकांक्षा न रखे, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करे। तो पृथु यहाँ पर एक कुशल गृहस्थी की तरह, अब अपना उनका निजी कोई प्रश्न नहीं है, पर प्राणी मात्र के लिए, प्रजा के लिए, कल्याण के लिए वो इसे स्पष्ट करते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 16 है,
जो कि आज के सत्र के लिए संभवतः अंतिम श्लोक कहा जा सकता है। व्यक्तम आत्मवताम आत्मा भगवान आत्म भावना स्वानाम अनुग्रह ये माम सिद्ध रूपी चरत्यज। भगवान अपने अंश रूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु सारे संसार में आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के बल के रूप में भ्रमण करते हैं। तो अंश रूपी जीव हैं हम सभी। पानी की एक बूंद का अंतिम स्रोत, मूल स्रोत वर्षा से होते हुए समुद्र तक की बात की गई। अंश रूप के जीव हैं भगवान, ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक हैं और इसी विशेष लाभ के अंतर्गत संसार में स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ध्यान में भ्रमण में लगे रहते हैं। प्रश्न क्योंकि 15वें श्लोक में पूछ लिया गया था, किस प्रकार जल्दी से जल्दी जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि किसके पास कितना समय है ये उस व्यक्ति को भी नहीं पता है कि उसके जीवन का कितना समय शेष है। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर सतत इच्छा के उत्पत्ति ज्ञान पुस्तक प्राप्त कर ले। आप में से जिनके भी पास समय की उपलब्धता है, श्रील प्रभुपाद ने श्लोक संख्या 16 में 3 से 4 पेज का तात्पर्य लिखा है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। तो आप सभी उसे स्वयं से पठन करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में मैत्रेय उवाच पृथो तत्सूक्तमाकर्ण्य सारं शुष्टुं स्मितं मधु स्मयमान एव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः। महर्षि मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार पृथु महाराज की अत्यंत सार गर्भित युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। तो सनत कुमार उसमें से सबसे श्रेष्ठ सबसे वरिष्ठ कहे गए हैं और वे सार गर्भित युक्ति युक्त श्रुति मधुर वाणी सुनकर महाराज पृथु की प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगे हैं। तो यहाँ जहाँ पृथु महाराज के लिए प्रथम कुमार कहना आरंभ करेंगे, हम लोग सत्र को विराम देंगे। श्लोक संख्या 17 से जो विषय आरंभ हो रहा है वो सनत कुमार द्वारा पृथु के प्रश्नों का विस्तृत उत्तर है। तो इसे हम लोग अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से जहां भी जुड़े हैं वहां सूचित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।